नमस्कार। आरपी व्यास क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 12 में मैथमेटिक्स में चैप्टर 3 है मैट्रिक्स का, और उसमें मैं अब तक आपके समक्ष 8 वीडियो लेक्चर प्रस्तुत कर चुका हूँ। ये वीडियो लेक्चर नंबर 9 है। पिछले वीडियो में हमने 2 मैट्रिक्स की जोड़ और बाकी और साथ में किसी मैट्रिक्स का किसी स्केलर से गुणा सीखा था, और मैंने बताया था आपको कि 2 मैट्रिक्स की जोड़ या बाकी तब संभव है जब उनके ऑर्डर सेम हो, यानी उनका क्रम सेम हो, और हमने कुछ बातें एग्जांपल देके समझा दिया आपको। आज उससे आगे हम करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो एक तो ये बात समझनी है कि अगर हम 2 मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, ए और बी जोड़ दें, अगर मैं क्रम बदल दूं, यानी मैं ए में बी नहीं जोड़ के अगर मैं बी में ए जोड़ूँ तो दोनों बराबर आएंगे, क्योंकि मैं 6+7 करूं या 7+6 करूं, आना तो तेरा ही है। तो हम कह सकते हैं कि क्रम विनिमय गुणधर्म यानी कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो एडिशन में लागू होती है। लेकिन a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, यानी आप मैट्रिक्स a में से b घटाओगे तो आंसर कुछ और आएगा, और b में से a घटाओगे तो आंसर दूसरा आएगा। सेम नहीं होंगे, क्योंकि 7 - 6 तो 1 होता है, पर 6 - 7 1 नहीं होता है, -1 होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि हम जब कभी 2 मैट्रिक्स को जोड़ते हैं तो क्रम को बदल सकते हैं, लेकिन जब घटाते हैं तो आप क्रम को नहीं बदल सकते डेफिनेटली। अब हम करेंगे आज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। कि हम 2 मैट्रिक्स को गुणा कैसे करें, या मैट्रिक्स प्रोडक्ट। तो जब भी कोई चीज़ सीखते हैं तो पहले तो ये पता होनी चाहिए कि उसकी कंडीशन क्या है, क्या कंडीशन होगी कि हम ये कर सकें, या क्या कंडीशन होगी हम ना कर सकें। तो जो ज़रूरी शर्त है 2 मैट्रिक्स के गुणा करने की, शर्त कह दो, कंडीशन कह दो, वो क्या है कि आप जैसे मान लीजिए 2 मैट्रिक्स को गुणा करते हैं। मैंने गुणा किया मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी से, तो ए पहले आ रहा है, बी बाद में आ रहा है। तो ये जो ए है ना, इसको बोलते हैं प्री मल्टीप्लायर, पूर्व गुणित। और ये जो बी मैट्रिक्स है जो बाद में आ रहा है, इसको बोलते हैं पोस्ट मल्टीप्लायर। यानी जो गुणा मैट्रिक्स में पहले आता है उसको पूर्व गुणित या प्री मल्टीप्लायर, और जो बाद में आता है उसको बोलते हैं पोस्ट मल्टीप्लायर या पश्च गुणा, जो करने वाली बात है इसमें। जैसे 3 × 6 है, तो पहले 3 आया, बाद में 6 आया, तो प्री हो गया 3 और पोस्ट हो गया 6। तो इसमें शर्त ये है कि जो प्री मल्टीप्लायर है मैट्रिक्स, उसके तो नंबर ऑफ कॉलम्स, और जो पोस्ट मल्टीप्लायर है उसके नंबर ऑफ रोज़ बराबर होने ज़रूरी हैं। जैसे मान लीजिए मैट्रिक्स ए है, हम उसको मैट्रिक्स बी से गुणा कर रहे हैं। मान लीजिए इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो m × n है, यानी इसमें m तो है रो और n है कॉलम। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पोस्ट मल्टीप्लायर है उसकी जो रोज़ हैं, उनकी जो पंक्तियों की संख्या है, वो ए मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या के बराबर होनी चाहिए। यानी यहाँ अगर कॉलम की नंबर्स n है तो यहाँ रोज़ के नंबर n होने चाहिए। ये दोनों सेम होने चाहिए, ज़रूरी, ये दोनों मिलने चाहिए। हाँ, कॉलम कितने भी हों, कोई जरूर थोड़ी m हो, कॉलम हो सकता है कि p हो, तो हम गुणा कर सकते हैं। देन प्रोडक्ट इज़ पॉसिबल। कब? जब प्री मल्टीप्लायर के नंबर ऑफ कॉलम्स और पोस्ट मल्टीप्लायर के नंबर ऑफ रोज़ बराबर हों। अब जो मैट्रिक्स आएगा गुणा करने के बाद में, उसे हम कहेंगे मैट्रिक्स सी। अब उसका ऑर्डर क्या होगा? तो जब गुणा करते हैं तो जो प्री मल्टीप्लायर के नंबर ऑफ रोज़ हैं वो इसके नंबर ऑफ रोज़ बन जाएंगे, और जो पोस्ट मल्टीप्लायर के नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स बन जाएंगे। ये बात आपको समझनी ज़रूरी। जैसे मान लीजिए मैंने एक मैट्रिक्स ए है और उसको मैंने मैट्रिक्स बी से गुणा किया। इसका ऑर्डर है मान लीजिए 3/4, तो डेफिनेटली इसका 4 तो होना ही चाहिए यहाँ पे, वरना गुणा ही नहीं होगा। ये 4 है, ये मान लीजिए यहाँ पे 5 आ गया,
तो जो सी मैट्रिक्स आएगा गुणा करने के बाद में, तो उसमें रोज तो होंगी 3 और कॉलम होंगे 5। तो ये सबसे पहली बात है कि आपको वो कंडीशन जाननी है कि हम एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से गुणा कैसे कर सकते हैं। अब मैं आपको एक बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन कराता हूँ ताकि आपको गुणा जो है मैट्रिक्स का समझ में आ जाए। अब समझ में कैसे आएगा? चलो मैंने एक मैट्रिक्स लिया ए, जिसको मैंने मान लिया, हमें क्या करना है, इसके नंबर ऑफ कॉलम लेना। तो मान लीजिए 2 3 4, ये लो जी, इसके 3 कॉलम है, ठीक है। अब अगर इसमें कॉलम 3 है, 1 2 3, तो इसमें रो 3 होनी चाहिए। मान लीजिए मैंने क्या दिया, 5 8 2 6 3 7। कॉलम कितने ही है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, रो का फ़र्क पड़ता है। अगर इसके अंदर 3 कॉलम हैं जो कि हैं, तो इसमें 3 रो होनी चाहिए, जो हो गई। कॉलम चाहे मैं एक और बना दूँ, 3 4 कितने कर दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसका ऑर्डर कितने का है, रो कितनी है इसकी, 1 है ना, तो 1। कॉलम कितने हैं इसके, 3, तो इंटू 3। इसमें रो कितनी है, 3 3। कॉलम कितने हैं, 2, तो 2। अब हमें गुणा करना है इसको, ए को बी से। तो दरअसल क्या था, ये ए था और वो बी था। हमने इसको ए माना था, इसको बी माना था। हम कहेंगे इसको ए इंटू बी बराबर, मुझे अलग से लिखना था इसको ए और उसको बी। अब देखिएगा कैसे करेंगे गुणा हम। तो क्या करते हैं कि जो प्री मल्टीप्लायर है उसकी रो लेते हैं और पोस्ट मल्टीप्लायर का कॉलम लेते हैं। ध्यान रखना, इसकी रो और इसका कॉलम और उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको आपस में गुणा करते हैं। अच्छा, एक बात तय हो गई कि हम जब इनको गुणा करेंगे आपस में, तो जो भी मैट्रिक्स आएगा, जो कुछ भी आए, चूँकि यहाँ दोनों आपके 3 3 मैच कर रहे हैं, इसका मतलब ये 1 2, तो ये 1 इंटू 2 आएगा, ये डेफिनेट है ये। यानी उसमें एक तो रो होगी और 2 कॉलम होंगे। अब वो कैसे बनेंगे ये समझिए, ध्यान से देखिएगा। इसी को हम इसकी पहली रो लेते हैं और इसका पहला कॉलम लेते हैं और इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को गुणा करते हैं। अब ध्यान से अगर देखें तो इस रो के अंदर 3 एलिमेंट हैं, 1 2 3, और इस कॉलम में भी 3 एलिमेंट है, 1 2 3। तभी तो हमने वो कहा था कि जितने इसके कॉलम्स होंगे, क्या होता है कि किसी भी मैट्रिक्स के जितने कॉलम होते हैं उतने एलिमेंट्स उसकी हर रो में होते हैं। तो इसमें 3 कॉलम है ना, तो इसके हर रो में 3 एलिमेंट होंगे। और दूसरी बात यह है कि किसी भी मैट्रिक्स में जितनी रो होती हैं उतने ही हर कॉलम में एलिमेंट होते हैं। रो कितनी है इसके अंदर, 3, तो हर कॉलम में एलिमेंट भी आपको 3 ही मिलेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि नंबर ऑफ columns of the pre multiplier and number of rows of the post multiplier should be same। वरना गुणा कैसे करेंगे, यहाँ तो हम कर पाएंगे, कैसे करेंगे, 2 का 5 से, 3 का 2 से, 4 का 3 से। देखिए कीजिए गुणा, 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3। देखिएगा ये 2 इधर 5, 3 2 4 3। अब मैंने इसकी पहली रो को इसके पहले कॉलम के जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स थे उनसे गुणा कर दिया, तो हमारा इस रो का काम इस कॉलम से पूरा हो गया। अब जब तक ये दूसरा कॉलम नहीं लेंगे अपना गुणा पूरा नहीं होगा। अब वापस क्या करेंगे, इसी रो को दूसरी कॉलम के साथ में जो एलिमेंट्स हैं उनको गुणा करेंगे। यानी जहाँ पहले 5 2 3 लिया था वहाँ 8 6 और 7 लेंगे। कैसे, 2 के साथ 8, 3 के साथ में 6 और 4 के साथ में 7। देखिएगा 2 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 7, ये हो गया गुणा पूरा। तो हम क्या करते हैं कि रोज़ के जो एलिमेंट है फर्स्ट रो के,
और तो फर्स्ट कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं उनको कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को गुणा करते हैं और बाद में उनको जोड़ते भी हैं। देखिए मैंने 2 को 5 से गुणा किया, 3 को 2 से किया, 4 को 3 से गुणा किया, उसके बाद इनको आपस में ऐड कर दिया। वही काम हमने सेकंड कॉलम के लिए किया, इसकी फर्स्ट रो, इसकी सेकंड कॉलम। 2 को 8 से गुणा किया, 3 को 6 से किया, 4 को 7 से किया, ये देखिएगा, और आपस में इनको जोड़ दिया। बस अब इनको सिंप्लीफाई करना है। तो 2 पंजे 10, 3 दूनी 6, 4 ती 12, 2 अठे 16, 3 छिंग 18, 4 सत्ते 28। अब आप इनको जब जोड़ेंगे तो क्या पाएंगे? 10 और 6 16, 16 और 12 28, 28 और 18 कितने होते हैं? 28 और 10 38 और 8 46 और 16 56 और 6 62। ये हमारा आंसर आ गया। देखिए एक रो है कि नहीं है और 2 कॉलम है कि नहीं है, तो ये हो गया 1/2। तो इट इज़ ऑल ओवर। तो मुझे जो आपको समझाना था इस वीडियो के अंदर, वो केवल ये समझाना था कि 2 मैट्रिक्स का गुणा कब होता है। मैं रिवाइज कर देता हूँ कि 2 मैट्रिक्स का गुणा तब होता है जब प्री मल्टीप्लाई जो मैट्रिक्स पहले आता है उसके जो कॉलम्स की संख्या है, और पोस्ट मल्टीप्लाई जो मैट्रिक्स बाद में आता है उसकी रोज़ की संख्या आपस में बराबर हो। जैसे ये m इंटू एन, ये n इंटू पी, तो n बराबर है ना, तो ये m और p हो जाएंगे जो आंसर आएगा उसके रोज़ और कॉलम्स। फिर मैंने कोई एग्जांपल लिया था, अगर 3 इंटू 4 इसका ऑर्डर है, इसका 4 इंटू 5 ऑर्डर है, तो 4 4 सेम है ना, तो 3 इंटू 5 हो जाएगा। इसके मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर। फिर मैंने एक मैट्रिक्स को a माना, दूसरे को b माना, एक 1/3 की है, दूसरी 3/2 की है, 3 3 सेम है, तो 1/2 इसका आंसर आ गया। और कैसे आया ये देखिए इस प्रकार से, ठीक है ना। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको कृपया लाइक और शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल RP व्यास क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरे आगे के सारे वीडियो मिलते रहें। इट इज़ माई जेंटलमैन प्रॉमिस कि 12वीं क्लास का पूरा कोर्स आगे के कुछ समय में पूरा हो जाएगा, और एक एक बात को बहुत ही बारीकी से समझाया जाएगा। किसी भी मुश्किल से मुश्किल फॉर्मूले को भी मैं आसान बना के उसको प्रूव करूँगा, और उसके बेस पे हम क्वेश्चंस करेंगे। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट द वीडियो। थैंक यू।